अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज जी मैं आपको आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स के साथ गजरा बनाना सिखाने लगी हूँ कि आप आर्टिफ़िशियल गजरा कैसे बना सकते हैं जो कि आपका बार-बार यूज़ हो सकता है और रेडी टू यूज़ होगा, और इसको आप जितनी दफ़ा भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं और मैं आपको बताऊँगी, बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमने इन बिखरे हुए फ्लावर्स को यूँ टाइट अप करना है और फिर किस तरह उसको हमने यूँ गजरे की सिचुएशन में लेके आना है। तो आप हमारे साथ जॉइन रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी हमने करना है धागा डबल करके लिया है ताकि बीच में से टूटे ना, ठीक है। नॉट अप किया और उसके बाद मैंने ये एक जो बंच मिल जाती हैं और मैंने इस बंच को यूँ तोड़ा, ठीक है। अब जी हमें इसमें फ्लोरल टेप चाहिए, वाइट धागा चाहिए, हमें ये वाइट चाहिए, गोल्डन हो सिल्वर हो कोई मसला नहीं, हमने उसको रैप अप ही करना, ठीक है। अब जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये बिखरा हुआ फूल है और ये बड़े आराम से फ्लावर्स वाली शॉप से मिल जाते हैं, उसको मैंने यूँ करके फोल्ड किया है और मैं चलिए आपको एक अलहदा करके बताती हूँ किस तरह से। यूँ अलहदा किया, इसको हमने इस तरह से एक यानी कि डबल कर दिया, ठीक है। डबल करके फिर हमने इसको यहाँ से भी ऐसे ही डबल किया और अगला फ्लावर पकड़ा है। मैं देखें इसको आपके लिए इसको अलहदा कर देती हूँ। ये देखिए अब ये सारे अलहदा हो गए। अब हमने क्या करना है, फ्लावर पकड़ा, उसको जस्ट डबल किया। हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, टेक्निक से हम काम बनाए ना तो वही चीज़ें होती हैं उसको आप। अब ये फ्लावर्स हैं, मैंने बास्केट डेकोरेशन में, गार्लैंड बनाने में और वो क्या कहते हैं जो माइयों पे आजकल फ्लावर ज्वेलरी बना रही हूँ उसके लिए सब में यूज़ किया है। अब ये थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फ्लफी करूँगी क्योंकि प्यारा भी तो लगना चाहिए ना। बहुत टाइट होके इसकी फिर ये पत्तियों की ग्रेस नज़र नहीं आएगी, ये देखें, ठीक है। अब ये दो जुड़ गए, अब तीसरे को भी सेम इसी तरह से मैंने जोड़ना है, ठीक है। और जस्ट एक इधर डाला, लेकिन हमने पोजीशन का ख्याल रखना है कि एक ही साइड पे सारा करना है, ठीक है। बहुत टाइटली नहीं करना ताकि इसकी जो फ्लफीनेस है वो तो रहे ना। और मैंने अब ये 3 पे नहीं कर रही क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा। मैंने इन दो को आपस में जोड़ दिया, यानी तीसरे को साथ जोड़ना ज़रूरी नहीं है, दो को ही जोड़ लें, इट विल बी इनफ, ठीक है। मैंने ये गजरे से मिलते जुलते फ्लावर्स लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं, ये बहुत बिग साइज़ के नहीं हैं। आप लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितना मर्ज़ी बिग साइज़ का जो मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो तैयार करने हैं और फिर मैं आपको इनको जोड़ना बताती हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए, सॉरी अब जी ये हमारा, अब मैं नॉट लगाने लगी हूँ ताकि ये खुल ना जाए। वैसे तो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने इसको फिर टाई अप भी कर देना है। तो ये देखिए, ये अब इस तरह से एक ही सीक्वेंस के साथ ये मैंने, ये देखिए ये भी फ्लावर बनाए, इस तरह अलग-अलग बना लिए। फिर मैं आपको कैसे जोड़ना है ये भी बताती हूँ, मुझे अभी और चाहिए जी। ये अब हमने ज़्यादा सारे बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको ज्वाइन करना बताती हूँ किस तरह से हमने करना है। ये हमने सबसे पहले तार लेनी है, ठीक है, और गजरे की जितनी तार चाहिए समझ लें हमें। हमने ये गजरा भी इसको आप बना सकते हैं, और ये मैं बेसिकली जो मेरी डिमांड है वो है बालों के लिए, तो इतनी की तो होगी, तो मैं इतनी की तार काट लेती हूँ, ठीक है। ये है ऑलमोस्ट 1 फुट, अगर ज़्यादा होना बेहतर है, बाद में मैं उसको थोड़ी कर सकती हूँ। अब इसको ये देखें, जैसे ये जोड़ा है ना, इस तरह से हमने जोड़ना है। ये देखें, ये हमने आप इसमें स्टिच कर लिए और ये मैं आपको नए तरीके से करती हूँ, ये समझ लें। हमने उतारी, काटी, और अब जो है मैं इस तार के ऊपर, बिल्कुल ये तार मैंने सीधी रखी, बाद में हम खुद ही बेंड कर लेंगे। तार के ऊपर हमने इसको
एक ही तवातर से, ये देखें ना, ये जिस तरह एक ही शेप में आ रहे हैं ना, हमने इसको इस तरह से ही शेप में लेके आना है। कैसे, अब ये यहाँ पे मैं ज्वाइन करने लगी हूँ और ये देखिए यहाँ ऐसे। और इससे पहले मेरा दिल है कि मैं इसको ना ज़रा ग्लू गन से थोड़ा सा अटैच कर दूँ, फिर इसको पक्का करती हूँ। ये देखेंगे एक सीक्वेंस से ही आने चाहिए, ये ऐसे हैं तो ये इसको इस तरह से मैं लगाऊंगी। ये देखिए, ये फिर जब वो बनेगा गजरा तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से सारा शेप में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको लग कर रही हूँ क्योंकि ये कर्व्स अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया। ये जो मैंने जोड़ा हुआ है ना, इसकी एक्स्ट्रा मैं ये काट रही हूँ और अपने आप को आसानी देने के लिए मैं इसको टाई अप करूँगी ताकि जब मैं इसको लगाऊंगी ना तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। मैंने जस्ट थोड़ा सा ना इसको इस तरह से करके एक बंच की शेप दे दी। ये देखिए, इसी तरह से मैं बाकियों को भी शेप दे देती हूँ जो जो मैंने बनाया। अब जैसे ये बनाया है, एक्स्ट्रा मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, और जब तक हमारी ग्लू गन गर्म होती है मैं इसको शेप देने के लिए, इस वजह से हम गुलदस्ते को नहीं पैक करते हैं, हमने इस तरह से पैक कर देना। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा हम उतार लेंगे। ये जस्ट हमने अपनी इजीनेस के लिए पैक किया। अब हमने अपनी वायर पकड़ी है, उसको स्ट्रेट किया है और अब हमने ये इस शेप में लगाया ना, तो हमने बाकियों को भी इसी शेप में लगाना है। ये देखिए, इसके साथ मैं थोड़ा सा लगाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अटैच हो जाए और हमारे शेप ना ख़राब हो। मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया और इसको इस तरह से, ये देखिए, अब मैं इसको रोल करने लगी। ठीक है, इसकी शेप को साथ साथ हमने मेंटेन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये उतर गया। ये देखिए, मैं इसको इसके साथ अटैच करती हूँ। बहुत हॉट हो गया। ये देखिए, इसको मैं पहले ये जो दो जोड़े हैं इनको अच्छे से मैं पैक कर रही हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको यूँ अटैच करना भी एक काम है। असल काम ही यही है कि आप किस तरह से आपने पैकिंग करनी है। ठीक है, तार के आर पार हमने किया इसको इस तरह से। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। बस यहाँ से इसको अच्छे से पैक करना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा हिल गया मेरा। ये जितनी अच्छी आपकी टाइप होगा ना उतना ही आपका पाईदार ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने बाकियों को भी जोड़ना है। मैं इसमें से निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं बाहर को निकाला और इसको अच्छे से रोल अप किया। ठीक है, फिर कहूँगी जितना अच्छा ये पैक होगा उतना ही पाईदार आपका काम होगा। एक्स्ट्रा वाली जो है मैं इसको उतारती हूँ और इसको मैंने कवर कर दिया। फिर इसके आगे हुक कैसे बनानी है वो हम एंड पे बताते हैं आपको। पहले मैंने इसको सारा पैक कर दिया। ठीक है, इसकी हुक बाद में बनाना बताती हूँ। पहले मैं ये सारी तार कवर कर रही हूँ।
ये आपकी जितनी अच्छी पैक होगी उतना ही आपका पायदार काम होगा। फिर से कह रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, मैंने डबल ट्रिपल रैपिंग कर दी है ताकि ये कहीं उतरे ना। और उसके बाद मैंने पहले अब इतने को मैनेज करना है। और मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा ये ग्लू से अटैच कर रही हूँ इस तरह तार के ऊपर। इसकी वजह वही है कि ये मेरा अच्छे से पक्का काम हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इतने को पक्का कर लूँ ताकि फिर अगला बाकी सेम इसी प्रोसीजर के तहत बाकी भी मैंने पैक करना है। ठीक है, अभी इतना मैंने बना दिया। अब ज़रा ग्लू गन भी थोड़ा टाइम लेती है ड्राई होने में, ये पहले ड्राई हो जाएगी फिर मैं अगला स्टार्ट करती हूँ। मज़ीद काटा और इसको इस शेप में देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं फिर कहूँगी ये नज़र आएगी ऐसे। जब आपने जुड़ा बनाया होगा यहाँ और कलाई में पहनते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये नहीं आएगी। तो मैं जो है इसको अच्छी तरह से रैप अप करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं जितना अच्छा टाइप करूँगी ना उतना ही हमारी शेप अच्छी होगी। लेकिन खैर इसको लगाने के बाद मैं इसको सिक्योर भी करूँगी। अभी तो मैं इसको जस्ट रैप अप कर रही हूँ ना, इसको मैं बाद में बैलेंस करके सिक्योर भी करूँगी। ये देखिए, ठीक हो गया। अब जी थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। ये देखिए, अब ये चीज़ बन रही है। ये रिबन का क्या रोल है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसको भी बैलेंस करना भी बताती हूँ। ओके, अब फिर और पकड़ा और इसी सेम प्रोसेस के तहत इसको थोड़ा सा किया, इसको पकड़ूंगी और जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट होगी उधर तक मैं, यानी कि जितना मुझे इसका सर्कल चाहिए होगा ना बड़ा, आपके छोटे बाल हैं आप छोटा भी रख सकते हैं, आपके बड़े हैं आप बड़ा भी रख सकते हैं। बहरहाल मुझे जितना चाहिए होगा मैं उसको इस तरह बंच में करती जाऊँगी। ठीक हो गया, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। और इस तरह मैंने ये देखिए रैप करते जाना। ये देखिए, अब ये देखें, मुझे जितनी इसकी वेट चाहिए मैंने बना लिया। ये हमारा शो होगा, ये नहीं शो होगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे होल बनाऊंगी। होल इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें ना डालनी है वो क्या कहते हैं रिबन, ताकि ऊपर से नीचे तक मैं इसको टाई अप कर सकूँ। और इस तरह से करके एक्स्ट्रा वायर खत्म कर दी। ठीक है, ये देखें। और अब सेम प्रोसेस इधर से, वो भी ऐसी ही है कि मैंने इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, इस तरह होल बनाया और बाकी एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर दी। अब ये दो होल्स बन गए, एक ये और एक ये। अब इसमें और इसमें मैं रिबन डालूंगी और ये हमारा सर्कल है। लेकिन यहाँ पे अब एक स्टेप मुझे करना है और वो ये स्टेप है कि देखें ये बिल्कुल अटैच है, जबकि ये भी कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहे हैं। तो इसकी टेक्निक यही है कि हर चीज़ की वही बात है ना, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम फॉलो करें तो हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा सिक्योर और पायदार होगी। ये मैंने इसको ग्लू लगाई और ये जो इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये देखें, ऐसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं नहीं जोड़ूंगी ना तो कोई ऊपर हो रहा है कोई नीचे हो रहा है। मैं इनको आपस में ज्यादा नहीं, जो ये एक बंच को जो हमने लेदर जोड़े ना, एक बंच को दूसरे, क्योंकि बाकी तो हमने स्टिच किया है, तो एक बंच को दूसरे के साथ हमने ऐसे अटैच करना है और फिर उसको जरा पकड़ के रखना है ताकि वो ड्राई हो जाए।